परंपरा। महाराजा सुल्तान पाल अपने राजवंश और पूज्य पिता के अनुरूप महाराजा सुल्तान पाल भी राज्य कार्य में दक्ष और प्रजापालक सिद्ध हुए। उन्होंने अपनी प्रजा के सम्मुख सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझा। राजधानी भोजकर तरावर की बागडोर संभालते ही राज्य में चारों ओर खुशहाली का साम्राज्य छा गया। यथा राजा तथा प्रजा वाली कहावत अक्षरशः चरितार्थ हुई। जितने परिश्रमी, न्यायप्रिय, दयालु और भक्ति भावना से ओतप्रोत महाराजा सुल्तान पाल थे, उससे कई गुना अधिक धर्मशील, कर्तव्यपरायण और हितैषी उनकी प्रजा थी। साधु संत और महर्षियों को सर्वाधिक सम्मान देने वाले, अपंग, अपाहिज, मोहताज और विवश व्यक्तियों को गले से लगाने वाले, दीन दुखी और निर्धन लोगों की सदा तन मन धन से सहायता करने वाले महाराजा सुल्तान पाल शीघ्र ही दूर दूर तक विख्यात हो गए। उनकी दानशीलता और कर्तव्यपरायणता की परीक्षा लेने एक दिन एक महर्षि राजमहल के द्वार पर आ विराजे। महाराजा सुल्तान पाल ने महर्षि जी को नतमस्तक होकर प्रणाम किया तथा उन्हें सादर राजमहल में ले आए। एक सुंदर व सुशोभित आसन पर महर्षि जी को विराजित किया और स्वयं उनके चरणों के निकट नंगे फर्श पर बैठ गए। भोजन का समय था। महाराजा सुल्तान पाल ने अपने गृह सेवकों से सोने के थाल में भोजन लगाकर महर्षि जी के सामने परोसने का आदेश दिया, किंतु महर्षि जी ने भोजन करने से इनकार कर दिया और खिन्न स्वर में बोले, राजन, मैं तेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया हूँ। मुझे तेरा भोजन, वस्त्र व गऊ आदि दान दक्षिणा में नहीं चाहिए, अपितु मुझे कुछ द्रव्य चाहिए, कुछ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए, वह भी उजागर नहीं, गुप्त दान हो, अर्थात जिसके बारे में तेरे अतिरिक्त किसी तीसरे पुरुष को पता तक न चले, अन्यथा वह दान पाप में परिवर्तित होकर तेरी कीर्ति का विनाश कर देगा। महर्षि, मुझे क्षमा करें, सहमकर बोले महाराजा सुल्तान पाल। अपने राज्य के राजकोष पर मुझ अकेले का अधिकार नहीं है। उनमें भरे हुए द्रव्य, स्वर्ण मुद्राएं व हीरे जवाहरातों को मैं अपनी स्वेच्छा से दान नहीं कर सकता। मेरे समस्त राज्याधिकारी और मेरी प्रजा जब तक उन्हें दान देने की आज्ञा न दे, मैं कदापि उनका दान नहीं कर सकता, क्योंकि उन पर समस्त प्रजा का अधिकार है। क्या तुम राजा नहीं हो? औचक्के होकर महर्षि ने पूछा। राजा सुल्तान पाल बोले, प्रभु, मैं निस्संदेह राजा हूँ, लेकिन राजा के भेष में एक निर्णायक हूँ। मेरा कर्तव्य यह देखना है कि मेरे राज्य में किसी के साथ अन्याय या अत्याचार तो नहीं हो रहा, कोई भूखा तो नहीं मर रहा। शांति व्यवस्था बनाए रखना मेरा परम कर्तव्य है। राजन, क्रुद्ध होकर महर्षि बोले, तुम इन सिद्धांतों की दुहाई देकर मुझे टालना चाहते हो। मैं समझ गया तुम्हारी ये भक्ति भावना, तुम्हारा ये आतिथ्य सत्कार सब ढोंग है, मिथ्या है, आडंबर है। नहीं महाराज, यह सब झूठ है। तो फिर सच क्या है राजन? सच वही जो आपके विश्वास के योग्य नहीं है। महर्षि, मैं आपको द्रव्य दान तो अवश्य दूंगा, लेकिन वह द्रव्य राजकोष से नहीं, अपने परिश्रम से पैदा करके दूंगा। यदि धीरज हो तो मुझे 4 दिन का समय प्रदान कीजिए। ठीक है, मैं आज से ठीक 5वें दिन आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा कहकर महर्षि राजमहल से चले गए। 5वें दिन अपने वचन के अनुसार महर्षि राजा सुल्तान पाल के पास आ पहुंचे। वचनानुसार राजा ने उन्हें द्रव्य दान दिया। महर्षि ने दान तो ग्रहण किया, किंतु उनके मन में यह जानने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि राजा ने किस भांति से द्रव्य अर्जित किया है। अगले दिन रात्रि के 12 बजे फिर साधु महाराज ने शंख से अलख जगाया और द्वारपाल से तत्काल महाराजा सुल्तान पाल से मिलने की अभिलाषा प्रकट की। द्वारपाल तनिक सकुचाया, लेकिन इनकार कैसे कर सकता था, क्योंकि राजा का आदेश था कि मुझसे मिलने वाले व्यक्ति को किसी भी समय मिलवाया जाए। जैसे ही द्वारपाल के साथ महर्षि ने राजा के निजी कक्ष में
चौसारी के सामने बैठे हथौड़ों की चोट से एक गर्म लाल कील को पीट पीट कर तकुआ बना रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी महारानी धर्मेश अपने हाथ से जंजीर खींच खींच कर चमड़े की धौंकनी से कोयले दहका रही है, जिससे लोहे के टुकड़े गर्म होकर राजा के सामने आते जाते हैं। सामने कई दर्जन तैयार तकुओं का ढेर था। महाराजा सुल्तानपाल के सिर के बाल बुरी तरह बिखरे हुए थे। शरीर पसीनों से सराबोर था। हाथों में कोहनियों तक कालस लगी थी। राजा ने जब एक साधु को अपने सामने खड़े देखा तो उन्होंने मिट्टी के तेल की एक लालटेन बुझाकर तुरंत दूसरी लालटेन जला दी और मैले कपड़ों से माथे का पसीना पोंछकर बैठ गए। बड़ी आत्मीयता पूर्वक बोले, कहिए महाराज, क्या सेवा करूं? महर्षि बोले, राजन, धन्य है तेरी कर्तव्यपरायणता, धन्य है तेरा परिश्रम, तेरी कीर्ति गाथा। जब तक धरती और आकाश रहेगा वे अमर रहेगी। लेकिन बेटे, इतना तो बता, वह कौन सा भाग्यशाली व्यापारी है जो तुम्हारे हाथ के बने हुए इन तकुओं को द्रव्य देकर खरीदता होगा? राजा बोले, महाराज, ये तकुए घर बैठे नहीं बिकते, अपितु इन्हें मेरा बेटा ज्ञानशील नगर में जरूरतमंदों को बेच आता है। उसी से ये द्रव्य पैदा होता है। अभी अपने बेटे ज्ञानशील का परिचय आपसे कराता, लेकिन वह बच्चा 12 बजे तक मेरे काम में हाथ बटाते बटाते थक कर सो गया है। हे नरेश, धन्य है तेरे कर्तव्य को। सत्पुरुषों की मर्यादा सत्य में ही परिवर्तित होती है। देखो राजन, राजा सागर का जीवन भी तपस्या में व्यतीत हुआ था। अश्वान का जीवन भी घोर तप में बीत गया। असमंजस में भी अपना जीवन तपस्याओं पर बलिदान कर दिया। राजा दिलीप का भी संपूर्ण जीवन तपों का केंद्र बनकर व्यतीत हो गया। इन समस्त महर्षियों को तपस्याओं की शक्ति के एकत्रीकरण का यश मिला। महाराजा भागीरथ भी अपने भागीरथ संकल्प को सिद्ध करके स्वर्ग से गंगा उतारकर मृत्युलोक में ले आए। इतना तप इन्हें इसलिए करना पड़ा क्योंकि कपिल मुनि के श्राप से राजा सागर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए थे। उन्हीं की मुक्ति के लिए भागीरथ ने तपस्या करके शिवजी भगवान को प्रसन्न किया था। उन्हीं के वरदान से भागीरथ महाराज को गंगा जी स्वर्ग से मृत्यु लोक तक लाने का श्रेय प्राप्त हुआ था। अभी महाराजा सुल्तानपाल और महर्षि के बीच वार्तालाप चल ही रहा था कि अचानक राज्य के सेनापति को किसी आवश्यक कार्यवश रात्रि में राजा सुल्तानपाल से मिलना पड़ गया। राजा ने सेनापति के कक्ष में प्रवेश करते ही वह जलती हुई लालटेन बुझाकर दूसरी लालटेन जला दी। महर्षि ने इस तथ्य का रहस्य पूछा तो राजा सुल्तानपाल बोले कि मेरे पास 2 लालटेन इसलिए होती हैं कि रात्रि के समय जब मैं निजी कार्य करता हूँ तो निजी लालटेन जलाकर अपना तेल खर्च करता हूँ, और जब बीच में कोई राजकीय कार्य करना पड़ जाता है तो सरकारी लालटेन जलाकर अपनी व्यक्तिगत लालटेन बुझा देता हूँ। महर्षि, सच बात तो यह है कि मैंने और मेरे परिवार ने आज तक अपने खून पसीने से अर्जित पारिश्रमिक पूंजी का ही अन्न ग्रहण किया है। वस्त्र भी अपने पारिश्रमिक के ही पहने हैं। महर्षि राजा सुल्तानपाल के कठोर परिश्रम को देखकर दंग रह गए। उन्होंने राजा को सस्नेह आशीर्वाद दिया और राजमहल से विदा ली। चिरकाल तक राज्य करते करते एक दिन राजा सुल्तानपाल का मन वैराग्य की ओर मुड़ गया। उन्होंने शुभ घड़ी खोजकर अपने पुत्र कुंवर ज्ञानशील को खोजकर तरावर राजधानी का राजा बनाया और स्वयं भगवे वस्त्र धारण करके तप करने वन में चले गए। तत्पश्चात वे लौटकर कभी वापस नहीं आए। गुरु शरण में जाने के बाद गुरु आज्ञा अनुसार प्राणी शिष्य बनने का अधिकारी हो जाता है। गुरु पुराने संस्कार बदलकर विधि विधान के साथ शिष्य को दूसरा नाम प्रदान कर देते हैं। जैसे मुर्दे को कोपिन बांधकर नीचे रखते हैं, उसी प्रकार उसको भी रखते हैं तथा अपनी योग की बातें समझाते हैं। गुरु
इस शुभ अवसर पर बहुत से ऋषि मुनियों को बुलाकर भंडारे का अनुष्ठान करते हैं। तत्पश्चात गुरु ऋषि मुनियों के बीच में शिष्य का हाथ उठाता है और कहता है कि आज से ये मेरा शिष्य बन गया है। फिर गुरु शिष्य का घर का नाम बदलकर अपना नाम देते हुए कहते हैं कि आज से ये मेरे द्वारा दिए गए इस नाम से विख्यात रहेगा। तत्पश्चात वह शिष्य उपस्थित समय समस्त ऋषि मुनियों के चरणों में लेटता है तथा सभी का आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसके बाद यदि शिष्य गुरु वचनों को त्याग कर घर वापस जाता है तो उसके समस्त धर्म और कर्म नष्ट हो जाते हैं और वह लख 84 के घोर नरक में डूब जाता है। ऐसे शिष्यों के लिए गुरु महाराज ने कहा है कि मारी थी लागी नहीं सीख गली में फूंक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला ही में चूक।